नमस्कार दोस्तों। हमारा इतिहास काफी लंबा रहा है, जिसके पन्नों पर न सिर्फ अच्छे बल्कि बुरे अध्यायों को भी रेखांकित किया गया है। कुछ अध्याय तो इतने दुखद है कि हम चाहकर भी इसकी लिखावट को नहीं बदल सकते। किसे पता था 10 अप्रैल 1912 में इंग्लैंड के पोर्ट से रवाना हुआ टाइटैनिक का पहला समुद्री सफर आखिरी सफर होगा। किसे पता था दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज पानी में डूब जाएगा। यह इतिहास का वो दिन था जब लाखों लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म हो जाएगा। हम आज भी जब इस मंजर को सोचते हैं तो रूह कांप जाती है। हालांकि इस घटना में कई फिल्में बनी है, कई उपन्यास भी लिखे गए हैं, लेकिन फिल्म टाइटैनिक को काफी लोकप्रियता हासिल हुई और इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। मगर जब हम इस घटना के बारे में सोचते या समझने की कोशिश करते हैं तो कई सवाल हमारे मन में आते हैं। यकीनन आपके मन में भी आते होंगे। आखिरी टाइटैनिक जहाज डूबा कैसे? इसे अब तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया है? अगर आपका मन भी इन्हीं सवालों से परेशान हो जाता है तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आज हम टाइटैनिक के जहाज से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। कितना अजीब है ना, टाइटैनिक जहाज जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कहा जाता था और अपने पहले ही सफर में ये डूब जाता है। हालांकि इसको लेकर यह भी मिथ्या है कि यह दुनिया का सबसे सुरक्षित और कभी न डूबने वाला जहाज बताया गया था। आज भी कभी जब टाइटैनिक का जिक्र होता है तो हमेशा उस एक्सीडेंट से जुड़ी बातों की जरूर बातें होती है। अक्सर लोग यह सोचते हैं जिस वक्त टाइटैनिक डूबा होगा उस वक्त का मंजर कैसा होगा। दरअसल उस भयावह रात में टाइटैनिक का एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि उसके मलबे को ढूंढने में करीब 75 साल का समय लग गया। अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों द्वारा इस हादसे को लेकर काफी रिसर्च की जा चुकी है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज भी अटलांटिक महासागर में दफन है, जिनसे पर्दा उठाना अभी भी बाकी है। टाइटैनिक का आधिकारिक नाम रॉयल मेल स्टीमर, संक्षिप्त में RMS, यह 19वीं शताब्दी के मध्य में प्रचलित नाम था, क्योंकि उस समय मेल को समय में पहुंचाना बड़ी चुनौती था और देर के लिए जहाजों पर जुर्माना लगाया जाता था। यह नाम जिस भी जहाज को दिया जाता वो समय पर पहुंचने के मामले में अव्वल माना जाता था। टाइटैनिक समेत करीब 200 जहाजों को यह नाम दिया गया था। टाइटैनिक पर करीब 3500 बक्से, पत्र, पैकेज और दस्तावेज के थे। टाइटैनिक के अवशेष समुद्र के भीतर लगभग 2.5 मील नीचे है। जिस हिमखंड से टाइटैनिक टकराया था वह समुद्री सतह से 100 फीट ऊपर था। बाकी समुद्र के भीतर हिमखंड की लंबाई 200 से 400 फीट रही होगी, ऐसा माना जाता है। टाइटैनिक वर्ष 1912 14-15 की अप्रैल दरमियानी रात 2:20 पर समुद्र में समा गया था। 16 अप्रैल को अंग्रेजी अखबार द लंदन मेल की खबर का शीर्षक था, टाइटैनिक का चित्र देखे तो उसमें 4 बड़ी चिमनियां दिखाई देती हैं, लेकिन तथ्य यह है कि इसमें से सिर्फ 3 चिमनियां ही काम कर रही थी। चौथी चिमनी इसे सिर्फ भव्यता प्रदान करने के लिए थी। टाइटैनिक पर 64 जीवन रक्षक नौकाएं आ सकती थी, लेकिन जहाज पर सिर्फ 20 नौकाएं थी। इनमें से कई नौकाओं में पूरी क्षमता से लोग नहीं बिठाए गए थे। पहली नौकाओं में 28 लोग थे, जबकि जगह उसमें 65 लोगों की थी। टाइटैनिक के लॉन्च को देखने के लिए आयरलैंड के बेलफास्ट में लगभग 1 लाख लोग आए थे। जहाज पर 2223 यात्री चालक दल सवार थे। 1517 यात्री नहीं बच पाए, 706 सकुशल बच गए। गौरतलब है कि टाइटैनिक की क्षमता 3500 से भी अधिक की थी। बचने वालों की 61% प्रथम श्रेणी के थे, किंतु तृतीय श्रेणी के 25% से भी कम यात्री अपनी जान बचा पाए थे। जिस समय टाइटैनिक ने जल समाधि ली उस समय समुद्र का तापमान बर्फ जमने के तापमान से भी नीचे था। स्टैनली लॉर्ड, जो कि SS कैलिफोर्निया जहाज के कप्तान थे, उन्होंने उस समय समुद्र का तापमान -2 डिग्री मापा था। लाइफ जैकेट एसोसिएशन के अनुसार मनुष्य का शरीर इस तापमान में 45 मिनट तक जीवित रह सकता है। जेम्स कैमरून की टाइटैनिक फिल्म ने जितनी कमाई की थी उतने में 11 टाइटैनिक जहाज तैयार किए जा सकते थे। उस समय टाइटैनिक 7.5 करोड़ डॉलर में बनकर तैयार हुआ था और आज अनुमानित तौर पर इसे बनाने में 20 करोड़ डॉलर का खर्चा आता, लेकिन फिल्म ने 2.2 अरब की कमाई की थी। जहाज के अवशेषों को ढूंढने में 70 साल से भी अधिक का समय लग गया। 1985 में एक रोबोट सबमरीन की सहायता से इसे ढूंढ निकाला गया। आश्चर्यजनक रूप से टाइटैनिक के डूबने से 14 वर्ष पहले एक उपन्यास प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम था द रैक ऑफ टाइटन ऑफ फ्यूटिलिटी। इस उपन्यास की कथा और टाइटैनिक की घटना में कई समानताएं थी। उपन्यास में टाइटन नामक जहाज एक हिमखंड से टकराया था। टाइटैनिक की गति 22.5 नॉटी मील, वहीं उपन्यास के जहाज की टाइटन की गति 25 नॉटिकल मील। टाइटन में 2500 यात्री सवार थे और टाइटैनिक में 2200।
दोनों ही जहाज अंग्रेजों के थे। दोनों जहाज एक ही जगह पर हिमखंड से टकराए थे। आधी रात में दोनों उत्तरी अटलांटिक समुद्र में न्यू फाउंडलैंड से ठीक 400 नॉटिकल मील दूर डूबे। दोनों में जीवन रक्षक नौकाओं की कमी थी। टाइटन जहाज में 24 नौकाएं तो टाइटैनिक में 20। हालांकि औपन्यासिक जहाज टाइटन के सिर्फ 13 यात्री सुरक्षित बचे थे और वहीं टाइटैनिक के 706। टाइटैनिक जहाज बहुत ही लग्जरी और मॉडर्न स्टाइल का था। इसका इंटीरियर देखने लायक था। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन जहाज के अंदर इंटीरियर लंदन के एक होटल द रिजॉर्ट से इंस्पायर्ड था। टाइटैनिक का अनुभव लेना चाहते हैं तो जीवन में एक बार लंदन के इस होटल में जरूर विजिट करें। अगर आपने टाइटैनिक देखी होगी तो आपने गौर किया होगा कि एक सीन में टाइटैनिक के डूबने पर भी म्यूजिशियन शांति की भावना को बनाए रखने के लिए म्यूजिक बजाते रहे। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा वास्तव में हुआ था। वे करीब 2 घंटे 5 मिनट तक म्यूजिक बजाते रहे और आखिरी में अपनी जान गंवा बैठे। इसकी सटीक जानकारी देना तो मुश्किल है, लेकिन जानकारी के अनुसार जहाज को पूरी तरह डूबने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगा था। यह टाइम उस वक्त से निकाली गई है जब आइसबर्ग के स्पॉटिंग को लेकर पहला अलर्ट निकाला था। आपको जानकर हैरत होगी, लेकिन जहाज इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ था कि दूर दूर तक इसका मलबा नहीं मिला। इसका मलबा ढूंढने में करीब 73 साल लग गए। 1 सितंबर 1985 को वैज्ञानिक जीन लुई मिशेल और डॉक्टर रॉबर्ट ब्लार्ड ने जहाज के अवशेषों का पता लगाया था। टाइटैनिक का डूबना दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री घटनाओं में से एक है। भले इसका जीवन काल कुल 5 दिन का था, लेकिन डूबने के दशकों बाद भी आज लोग इसे नहीं भुला पाए हैं। सितंबर 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा गया था। अटलांटिक महासागर में समुद्र तल से 26 फीट नीचे मिला। अमेरिका और फ्रांस ने इसे खोजने का काम किया था। दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के बारे में कहा जाता था कि वह कभी नहीं डूब सकता। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई BBC रिपोर्ट के अनुसार इसमें बताया गया था कि टाइटैनिक को बनाते वक्त उसके अंदर कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट को बनाया गया था। इससे अगर किसी भी वजह से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता तो उसका एक भाग नहीं डूबता। लेकिन इस तरह के जहाज को डिजाइन करने के बाद भी वह कैसे डूबा, इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए हैं। कई थ्योरी में कहा जाता है कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख हो गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक डूब गया। रिपोर्ट मुताबिक अटलांटिक महासागर में ज्यादा स्पीड में जहाज चलाने पर सम्मान मिलता है। इसमें एक ब्लू बैंड दिया जाता है। कई रिपोर्ट्स में यह बात का दावा किया जाता है कि टाइटैनिक भी इस सम्मान का हकदार था। इसकी वजह से ब्लू बैंड पाने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्दनाक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई। इतने लोगों की मौत की वजह उस समय लाइफ बोट की संख्या और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में कमी थी। ऐसे में इतने लोगों की मौत को लेकर उठने वाले सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वह अटलांटिक को जल्द से जल्द पार करना चाहते थे। इसकी वजह से वह तेज स्पीड में जहाज को चला रहे थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन स्मिथ कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से जहाज की स्पीड बढ़ा दी गई थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।